अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा कर लें, इस्लामी समाज बना डाले। फिर ये मुआशरा जो मगरबी तहजीब ने बिगाड़ डाला गए और ये अंग्रेजी तालीम ने हमारे नौजवानों को तबाह कर डाला गए, हमारी औलादों को, नस्लों को बिगाड़ डाला गया कि इनके दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत नहीं रही है। आज कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगाने वाले ज्यादातर नौजवान वो गए जो मस्जिद में जाने वालों को पागल समझते गए, इस्लाम में पाबंद रहने वाले लोगों से नफरतें करते नजर आते गए और कुरान से कतराते नजर आते गए। वो ये सोच रखे गए कि ये खड़े होकर पेशाब करना तरक्की है, वो ये सोच रखे गए जनाबे वाला जो हम कर रखे गए इसी का नाम तरक्की है। नहीं नहीं, खड़े होके पेशाब करने का नाम तरक्की नहीं है, खड़े होके शादी ब्याह के अंदर खाना खाने का नाम तरक्की नहीं है। और लोगों, ये यहूद और नसारा का बनाया हुआ लिबास पहन करके चलना घूमना कि हमारी पैंट की प्रेस ना टूट जाए, इसका नाम तरक्की नहीं है। अगर तरक्की चाहते हो तो तरक्की का कायनात में एक ही दरवाजा है, वो अल्लाह और उसके रसूल के दर पे आ जाओ। हम दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है कि ये अंग्रेजी तालीम, ये मगरबी तहजीब, लेकिन जहां तक शरीयत इजाजत दे रही है वहीं तक जायज है। हम नहीं कहते हैं जनाबे वाला अपने बच्चों को स्कूलों में मत पढ़ाओ, अंग्रेजी तालीम मत दिलाओ। हम नहीं कहते कि जनाबे वाला ये इधर उधर के लिबास मत पहनाओ, लेकिन शरीयत को देखो, जहां तक जायज है वहां तक जायज है। अगर आप बच्चे के ऊपर लाखों रुपया लगा के दुनिया की अंग्रेजी डिग्री उसे करा रहे हो तो लोगों थोड़ा खर्चा करके कुरान का कारी भी बना डालो और शरीयत का आलिम भी बना डालो, मदीने वाले का गुलाम भी बना डालो, फिर वो दुनियावी तमाम डिग्रियों को शरीयत के उसूलों के मुताबिक चल करके जिंदगी मुकम्मल कर डालेगा। आज एक वाहिद वजह है, हमारा माहौल, हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा, हमारा समाज इस वजह से खराब हो रहा है, इस वजह से तबाही और बर्बादी के किनारे पे पहुंच चुका है। गर्क होने के आसार जो नजर आ रहे हैं, इसकी वाहिद वजह यह है हमने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया है, हमने कुरान से रिश्ता बहुत दूर कर लिया है। अगर ज्यादा ज्यादा हम कोशिश करते गए तो कुरान की तिलावत कर लेते हैं, ज़ाहिरी एतबार से उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके माना मफहूम तक, उसकी गहराई तक हम नहीं जाते। हमने अपने बच्चों पे अगर कोशिश भी की है तो ज्यादा ज्यादा कुरान का नाजरा पढ़ाने के लिए हम उससे आगे नहीं बढ़ सके कि हम अपने बच्चे को कुरान के मफहूम सिखा सकें। हमें कुरान के तलफ्फुज़ और मखारिज दुरुस्त कराने की भी फिक्र नहीं है कि जनाबे वाला जैसा कैसा कुरान पढ़ते चले जाओ। कुरान के मफहूम, कुरान की जो तालीमें, कुरान तालीमें मुस्तफ़ा है, कुरान और हदीस के जो अक़वाल हैं, जब से हमारी उम्मत के लोग उससे महरूम हो गए और उससे रिश्ते की दूरियां बना ली, उसी वक्त से कौम बर्बादी के किनारे पे आ गई, तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ गई। काश हमने पैदा होने वाले बच्चे को शुरू से लेके उसको दीनी माहौल में रखा होता और दीनी तालीम की तरफ उसको रागिब किया होता, दुनियावी डिग्रियों के साथ उसको इस्लाम का आलिम भी बनाया होता, शरीयत का आलिम भी बनाया होता, कुरान का कारी भी बनाया होता, तो आज हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराइयां नजर ना आती। समाज के अंदर ये तमाम जितने भी खुराफात हो रहे हैं, जितने भी जनाबे वाला ये तबाही और बर्बादी के तरफ बढ़ने वाली जो रसूमात हो रही है, आज हमारे मुआशरे में ये नजर ना आती। आज क्या वजह है कि ये तमाम चीजें हमारे मुआशरे में जन्म ले चुकी हैं। इस्लाही मुआशरा से मुतालिक मैं चाहता हूं कि अपने मुआशरे पे चंद बातें करूं, हो सकता है किसी के दिल पे लग जाए तो जनाबे वाला आपकी भी बिगड़ी बन जाए, मेरा भी काम हो जाए। इसलिए आज की बातें कहनी पड़ रही हैं कि हम जनाबे वाला इस्लाम से दूर हो गए,
कुरान से दूर हो गए, मदीने वाले से दूर हो गए, सहाबा से दूर हो गए, हुजूर के अहले बैत का हमने दामन छोड़ दिया। बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जो दीन लेके हम तक आए थे, हमने उसको पसे पुश्त डाल दिया। यही वजह है कि हम धक्के खा रखे गए, आज हम जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रखे गए, आज हम बदनाम हो रखे गए। लोगों, अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे आ जाओ। इंशाअल्लाह आज भी इज्जत मिलेगी, आज भी वकार मिलेगा, आज भी प्यार मिलेगा, आज भी मोहब्बत मिलेगी, आज भी बुलंदी मिलेगी, आज भी बादशाहत मिलेगी। कौन सी बादशाहत? जो रब अता करता है। वो तो इज्जु मन तशा, वो तो दिल्लु मन तशा। वो बादशाहत जो मेरा रब अता करे तो कोई छीन नहीं सकता, और वो जिल्लत जो मेरा रब देने पर आए तो कोई बच नहीं सकता है। आज हमारा मुआशरा कहां से बिगड़ा? हमारे मुआशरे के अंदर बहुत कम नौजवान ऐसे हैं। हमारे मोहल्ले और हमारी बस्तियों में कितने नौजवान हैं, कितने बच्चे हैं जनाब वाला जो आकिल भी हैं, बालिग भी हैं। कितनी बच्चियां हमारी माएं, बहनें, बेटियां हैं जो कभी नमाज नहीं पढ़ती हैं। मुझे बताइए, मौलवी साहब शरीयत जेब से निकाल के दिखाए कि कितने लोग हैं। जनाजा तो जबरदस्ती का पढ़ लो, ठीक है, पर मुझे बताओ जिन्होंने कभी नमाजें नहीं पढ़ी हैं, जिनकी जुबान पे कभी कलमा शरीफ नहीं आया है, जो कभी दरूद न पढ़ सके, जिन्हें ईमान और अकीदे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जरूरियात दीन से जो दूर रखे, उनके बारे में शरीयत क्या कह रही है? तवज्जो है आपकी? मुझे मक्खन लगाना नहीं आता, मुझे जनाबे वाला झूठी तारीफें करके किसी पे हाथ फेरना नहीं आता। मैं हक बात कहता हूँ, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है वो अदा करूंगा। कोई और करे या ना करे, जो मेरा रब जहां यहां इज्जत दे सकता है वो और कहीं भी दे सकता है, वो कब्र में भी दे सकता है, वो हशर में भी दे सकता है। इसलिए जिंदा रहो तो अल्लाह के लिए, मरो तो रब के लिए। और अगर दुनिया में किसी का एहतराम करते हो, किसी से मोहब्बत करते हो, रिश्ता वाबस्ता रखते हो, अल्लाह और उसके रसूल के लिए रखो, और उसके लिए नहीं रख सकते तो दुनियावी तमाम जो ख्वाहिशें हैं उन्हें खत्म कर डालो। इसलिए मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, जनाब अगर तुम किसी से दोस्ती रखो तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी रखो तो भी अल्लाह के लिए। तवज्जो है ना? हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरफ थोड़ा पलट के थोड़ा सा हम रोशनी डालो। काश अगर आज हमने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल ना दिया होता, अपने बच्चे के हाथ में कुरान दिया होता, हमारी कौम ना बिगड़ती। काश हमने बच्चे को टीवी दिखाने के अगर ये जनाबे वाला सपने ना दिखाए होते, आज टीवी की जगह हमने अपने बच्चे को मदीने वाले की हदीस दिखाई होती। आज हमने बच्चे को दुनियावी तारीख पढ़ाने के अलावा हमने मदीने वाले की सीरत पढ़ाई होती, हमने जनाबे वाला इस्लामी तारीख पढ़ाई होती। आज हमारा बच्चा तबाह होता नहीं नजर आता था। आज हमारा बच्चा आज नशे की आवारगी में, आज हमारा बच्चा इस दुनिया की तबाही और बर्बादी के अड्डे में बर्बाद होता नजर ना आता था। हमारा बच्चा आज कामयाबी कमरानी की मंजिल पे नजर आता था। जरा औराक पलटो, आओ जरा पीछे चलते गए, हम देखें अपने बुजुर्गों के औराक को। सुभान अल्लाह। ये बात याद रखें, अगर हमारी नस्ल तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है नशे के अंदर या और खुराफात के अंदर, उसके जिम्मेदार सबसे पहले उनके वालिदैन हैं। कौन है? वालिदैन है।
जिन्होंने बच्चे को छोटे होते ही उठा के ये नहीं सिखाया कि बच्चे मस्जिद चल, बच्चे नमाज पढ़, बच्चे ये झूठ है, झूठ नहीं बोलना, झूठ गुनाह कबीरा है, हराम है, दोज़ख में ले जाने वाला अमल है, कब्र में अजाब का सबब है, इसलिए इससे बच। बच्चे हराम नहीं खाना, बच्चे सच बोलना, बच्चे कुरान पढ़, ये अल्लाह की किताब है, बच्चे ये सीरत की किताब है, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत है, इसे पढ़, सीख और देख अल्लाह वालों ने जिंदगी कैसे गुजारी है, तू भी ऐसे गुजार। काश ये तरबियत की होती ना। अल्लाहु अकबर। आज से ऐद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे, कुरान का कारी बनाएंगे। अगर ये माहौल पैदा हो गया इंशाअल्लाह हमारे माशरे की सारी खराबियां दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मजीद इस पे मुझे कुछ अहम बातें करनी है, अगले जुमे करूंगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने में, सुनने में कोई खता हुई अल्लाह पाक माफ फरमाए। सब मिल के पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अस्सलातु तौबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। मोहब्बत से सदा लगे सल्लल्लाहु